कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सखायो रामकृष्णो मे जयति स्वं निरन्तरम् जयन्ती मध्वगौरांग नित्यानंदा जगद्गता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि संत किसे कहते हैं, संत के लक्षण क्या है, संत की परिभाषा क्या है, संत शब्द का अर्थ क्या है। हिंदी में संत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में मिलता है। एक है सामान्य अथवा व्यापक अर्थ में, और दूसरा है रूढ़ अथवा संकुचित अर्थ में। व्यापक रूप में संत का अर्थ है पवित्र आत्मा, त्यागी महात्मा, ईश्वर भक्त, धार्मिक पुरुष। और मानक हिंदी कोश में इसका वर्णन आता है कि संत शब्द को संस्कृत सत से निष्पन्न मानते हुए उसका अर्थ किया गया है। साधु व्यक्ति, सन्यासी, विरक्त या त्यागी पुरुष, सज्जन महात्मा। दूसरे में आता है परम धार्मिक और साधु व्यक्ति। आपटे के कोश में संत शब्द के 10 अर्थ मिलते हैं। तो 10 अर्थों में जिनमें मुख्य हैं सदाचारी, बुद्धिमान, विद्वान और साधु, पवित्र आत्मा आदि, ये मुख्य रूप से बताए गए हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संत शब्द संस्कृत से सन का बहुवचन है। सन शब्द भी अशुभुवी का मतलब कि अस माने होना, धातु से बने हुए सत शब्द का ही पुरलिंग रूप है। पुरलिंग रूप जो सत प्रत्यय लगा करके प्रस्तुत किया गया है, और उसका अर्थ केवल होने वाला था, रहने वाला हो सकता है, कहने का भाव है। इस प्रकार संत शब्द का मौलिक अर्थ जो है शुद्ध अस्तित्व मात्र का ही केवल बोधक बताया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में उसका प्रयोग एक एवं अद्वितीय परम तत्व के रूप में लिया गया है। भागवत जी में इसका वर्णन आया है तो संत शब्द को पवित्र आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है कि पवित्र आत्मा जो है वो संत कहलाने का अधिकारी है। तो देखिए महाराज, और बताया गया है कि संसार को जो पवित्र करने वाले जो तीर्थ हैं, संसार को जो पवित्र करने वाले तीर्थ हैं, तीर्थों को पवित्र करने वाले संत हैं। कुछ विद्वानों ने संत की निरंजन अथवा लक्षण जो है परम तत्व के रूप में बताए गए हैं। जो निरंजन है, जो परम तत्व है के वाले संत होते, कुछ विद्वानों की यह मान्यता है। कबीरदास के अनुसार जिनका कोई शत्रु नहीं होता, जो निष्काम है, निर्वैरी है, निशत्रु है, ईश्वर से जो प्रेम करता है, जो विषयों के द्वारा विषयों से जो है विरक्त रहता है, विषयों से जो दूर रहता है, वही संत है। कबीरदास जी ने तो यहां तक भी कहा है कि निर्वैरी नेह कामना साई सेती नेह विषयासु न्यारा रहे संतन के संग। ये जो है संत की परिभाषा बताई गई है कि जो विषयों से जो न्यारा रहे, विषयों से जो न्यारा रहे, और जो जिसका कोई संसार में शत्रु नहीं है। महाराज संत कवि दूलन दास संतों को उपवन के पुष्प के समान समझते हैं। वो तो पुष्प के समान कहते हैं कि जिस प्रकार उपवन का एक पुष्प दूसरे का कोई अंतर नहीं रखता, कि मान के चलिए कि एक हाथ में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों में सर्वत्र सुगंधि विकीर्ण करते हैं। यही संत का स्वभाव होता है कि संत उसकी अमृतमयी वाणी से, कि जैसे पुष्प जो है दाहिने और बाएं हाथ का कोई फर्क नहीं रखता है, वैसे ही संत जो है अपनी अमृतमयी वाणी से इस धराधाम पर है सुख संपत्ति के दाता है।
दुल्हन साधु एक हैं, दुल्हन साधु सब एक हैं, बाग फूल समतूल, कोई कुदरती सुवास है और धूल धूल के फूल। कि पलटूदास संतों को तीर्थों से भी अधिक सम्मान देते थे, तीर्थों से भी अधिक महत्व प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि पलटू तीर्थ को चला बीचे मिलिए संत, पलटू तीर्थ को चला बीचे मिलिए संत, एक मुक्ति के कारण मुक्ति मिल गई अनंत। और वार्ता साहित्य में इसका वर्णन आता है कि वार्ता साहित्य में संत शब्द का प्रयोग अनेक बार आया है। कि नेमिसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान थे, शौनक ऋषि के साथ में, शौनक ऋषि के साथ में 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान थे। तो जो शौनक ऋषि के साथ में 88,000 ऋषि विराजमान है, जिन्होंने दीर्घ काल तक सत्र किया है, वे सब संत कोटि के ही प्राणी थे। किंतु इन सब ऋषियों की अपेक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वाधिक विस्तार से और सब कवियों की अपेक्षा सर्वाधिक विस्तार से और व्यापक रूप में संतों का लक्षण निरूपण किया है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में बालकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड से संतों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। बालकांड के प्रारंभ में संत असंत लक्षण निरूपण में उन्होंने संत को खल अथवा असज्जन व्यक्ति, असज्जन जो है उसका विपरीतार्थक बताया है। उनके अनुसार संत का चरित्र कपास के समान शुभ्र नीरस, नीरस मतलब संसार के रसों से जो विरक्त है वो नीरस है। और महाराज उन्होंने तो इतना देखा कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न कही न जाना। कि महाराज विशद, उज्जवल, निर्विकार और गुणमय होता है। वे स्वयं कष्ट सह करके भी, वे स्वयं कष्ट सह करके भी और दूसरों को सुख देते हैं। स्वयं कष्ट सहेंगे लेकिन दूसरों को सुख देंगे, यही संत की पहचान है। संत संसार में जंगम तीर्थ सदृश होते हैं, जो सर्वत्र सदैव सब प्राणियों को सुलभ होते हैं। ऐसे ऐसे संतों के बारे में तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, तथा संसारिक जो जीवात्मा है, संसार के जीवात्माओं के कष्ट का निवारण वो संत करते हैं, स्वयं कष्ट सहते हैं। उनकी दृष्टि सभी जीव पर एक समान होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। वे सभी का बल हित करते हैं, अहित संत कभी किसी का नहीं करता है, अहित किसी का नहीं करता। जैसे हाथों में रखे हुए पुष्प है ना, दोनों हाथों को बराबर सुगंधि विकीर्ण कर रहे हैं, है ना, वो कभी दाएं बाएं का फर्क भी नहीं समझते हैं। संत और असज्जन में यहां एक भेद बताया गया है कि एक तो कमल के समान सुखद होता है और दूसरा जो है जोंक के समान सूचक होता है। एक तो अमृत के समान प्राणों का रक्षक होता है और दूसरा विष के समान प्राणघातक होता है, प्राण का भक्षक होता है, और दूसरा विष के समान जो है भक्षक है। इसलिए आगे इस प्रकार अरण्य कांड में जो कहा गया है कि श्री राम संवाद के माध्यम से संतों का लक्षण निरूपण किया गया है। नारद जी प्रश्न करते हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूं नाथ भव भंजन वीरा। और उनके उत्तर में श्री राम प्रभु कहते हैं कि संत वह है जो षट विकारों से, षट विकार मतलब जो 6 विकारों से परे है। षट विकार कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये बाकी और शाखाएं छोटी छोटी। तो आदि पर जो विजय प्राप्त कर चुका है, जो ब्रजय प्राप्त कर चुका है, वो संत कहलाने का अधिकारी है। जो निष्पाप हो, जो निष्काम हो, सांसारिक वैभव से जो विरक्त हो, इच्छा रहित हो, नित्य योगी हो और दूसरों का सम्मान करने वाला हो, आप अमानी हो, है, और महाराज स्वयं मदहीन हो, महाराज अपने गुणों का श्रवण करने में संकोच करता हो और सामने वाले के गुण श्रवण करने में जो आनंद रखता हो,
यही संत के गुण बताए गए। कभी नीति का परित्याग न करता हो, कभी नीति का परित्याग न करता हो, सभी प्राणियों में प्रेम भाव रखता हो, श्रद्धा, दया, क्षमा, विरति, विवेक आदि का जो पुंज है वो संत कहलाने का अधिकारी है। रामचरितमानस के ही उत्तरकांड में श्री राम भरत के संवाद रूप में संतों के लक्षण पर पुनः विस्तार से प्रकाश डाला गया है। भरत जी जिज्ञासा करते हैं कि भैया संतों के जो लक्षण हैं वो जरा मुझे विस्तार से समझ आइए कि आखिर संत किसे कहते हैं, संत असंत का भेद क्या है। तो भरत जी यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार के संत असंत भेद बिलगाई, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाई। और उत्तर में श्री राम जी कहते हैं कि भरत, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, कि अनंत वेद पुराणों ने उनका जो है श्रुति जो है महिमा उनकी बखान की है कि संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटे ही परसु मलई सुन भाई, निज गुण देह सुगंध वसाई, विषय अलंपट सील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, कोमल चित दीनन पर दाया। जिसका चित जो है एकदम कोमल हो, जो दीन दुखियों पर दया करने वाला हो, वो संत कहलाने का अधिकारी है। कोमल चित दीनन पर दाया, मम वचन क्रम मम भगत यमाया, समहि मान प्रद आप अमानी, कि सबका सम्मान करने वाला हो और स्वयं अमानी हो, अपना कभी मान सम्मान न चाहता हो। भरत प्राण सम भगत ममते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत बिनत मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, दुज पद प्रीत धर्म जनयत्री। कि भैया ये शीतलता सरलता जिसके हृदय में हो वो संत कहलाने का अधिकारी है। और ये सब लक्षण राम जी कह रहे हैं कि ये सब लक्षण बसहि जास और, कि ये सब लक्षण जिसके हृदय में वास करते हो, ये सब लक्षण बसहि जास और, जानेहु तात संत संतत पुर। यही नहीं है, मानस तथा अन्य ग्रंथों में गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास जी ने संतों के विश्लेषण के संबंध में अन्य कई स्थानों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है कि गोस्वामी जी की यह भी मान्यता है कि परम प्रभु संत और देवताओं के कार्य निमित्त विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कि भगवान हमेशा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कि भगवान संतों के प्रति, ब्राह्मणों के निमित्त जो गौ समान जो व्यक्ति हैं उनके प्रति भगवान अपना मानव शरीर धारण करते हैं। और उन्होंने कहा है कि संतों का दर्शन भगवत अनुग्रह से ही होता है, कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत का दर्शन संभव नहीं है। इस बात को प्रमाणित किया रामचरितमानस के सुंदरकांड में विभीषण जी ने, कि जिस समय हनुमान जी लंका में पहुंचे थे तो विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा तो देख करके विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमत, मुझे आज भरोसा हो गया है, अब मोए भरोसे भाई हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। कि बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन संभव नहीं है। जब तक मेरे राघव, मेरे ठाकुर कन्हैया, मेरे राघव राम की कृपा नहीं हो जाती तब तक संत का दर्शन संभव नहीं है। और देखिए, और कहा है कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है और संत समागम के समान कोई संसार में सुख नहीं है। उत्तरकांड में एक दोहा कहा गया है रामचरितमानस के में, कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम दुख सुख जग नाही। कि दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है और संत मिलन से बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है।
दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, दरिद्रो यस्तु, दरिद्र किसे कहते हैं? जो असंतुष्ट हो, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जो असंतोषी है, उसे दरिद्र कहा जाता है। ये भागवत जी की दृष्टि का प्रश्न है। तो ये सब संत के लक्षण जो है बताए गए कि संत किसे कहते हैं। अब भगवाधारी हो या कि भेषधारी हो, भेषधारी से नहीं, यहां तन से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं, भेष से कोई मतलब नहीं। संत कहा जाता है हृदय से। शरीर संत बने या ना बने, भेष रंगे या ना रंगे, लेकिन मन जरूर रंग जाना चाहिए। यही संत की पहचान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ जय